प्रिय किसान भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खाद्य पदार्थों में कौन कौन से मिलावट किया जाता है और उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिलावट होता है उसकी जांच कैसे आप करें कि आपको पता लग जाए कि आप जो भोज्य पदार्थ लेने जा रहे हैं उसमें मिलावट है या नहीं है। सबसे पहले आजकल हम सब लोग गाय रखते नहीं हैं, भैंस रखते नहीं हैं, दूध हम बाहर से ही लेते हैं और दूध में मिलावट की बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। रोज़ लोग कहते हैं घर वाले कि दूध अच्छा नहीं आ रहा है, दूध अच्छा नहीं आ रहा है। तो दूध में जो पहला मिलावट होता है पानी का होता है, उसमें स्टार्च मिलाया जाता है, वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ तक कि यूरिया मिला देते हैं। अब इसके जांच के लिए दूध में पानी की मात्रा को जानने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यदि लैक्टोमीटर की रीडिंग 28 से 34 है तो यह मानना चाहिए कि दूध में पानी का मिलावट नहीं है। यदि रीडिंग 28 से कम आता है तो मिलावट दूध में है। इस चीज़ को छिपाने के लिए दूध में कुछ दूसरे तत्व मिला दिए जाते हैं जिससे दूध का रीडिंग 28 आ जाता है, फिर भी उसमें मिलावट होती है। दूध की पहचान के लिए एक चिकनी सतह पर जो ऊपर से नीचे खड़ा हो, टंगा हुआ है दीवार पर, खूब चिकना हो, तो उस पर दूध की एक बूंद डालिए। यदि दूध सही है तो धीरे धीरे नीचे की ओर बहेगा और एक सफ़ेद रंग का परत छोड़ेगा। यदि दूध में पानी मिला है तो वो जो बूंद आप चिकनी परत पर डालेंगे वो तेज़ी से बहेगा, उस पर कोई सफ़ेद रंग की धारी नहीं बनेगी। अभी मैं बताया कि मिलावट करने वाले लैक्टोमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए दूध में चीनी, स्टार्च आदि मिला देते हैं, जिससे कि रीडिंग 28 से 34 रहती है, लेकिन दूध में मिलावट होता है। इसके जांच के लिए यदि दूध में आयोडीन मिलाकर गर्म करें और दूध का रंग नीला हो जाए तो आप जान लीजिए कि आपके दूध में मिलावट है। आजकल बड़ी चर्चा है लोगों में कि दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है। इसके परीक्षण के लिए टेस्ट ट्यूब में, जिसे हम परीक्षण नली भी कहते हैं, उसमें 5 ml दूध ले लीजिए और 2 बूंद ब्रोमोथाइमोल, एक केमिकल है, अथवा अल्कोहल, शराब की 2-4 बूंद मिलाएं। यदि नीला रंग दिखाता है तो आप समझ लीजिए कि दूध में यूरिया की मिलावट है। किसान भाइयों, दूध के बाद तेल का सेवन आप करते हैं तो यदि आप सरसों खरीदने जाते हैं और ख़रीद के लाते हैं, यदि उसमें आर्जिमोन का सीड मिला हुआ है, जिसे सत्यानाशी या भड़भाड़ कहते हैं हमारे यहाँ के भाषा में, तो उसकी पहचान ये है कि आर्जिमोन का बीज, जिसे सत्यानाशी या भड़भाड़ कहते हैं,
उसके बीज की सतह खुरदरी होती है, और यदि उस बीज को आप तोड़ेंगे तो अंदर का गूदा सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, जबकि सरसों का बीज चिकना होता है और उसको आप तोड़ेंगे तो गूदा पीला दिखाई पड़ेगा। ये तो जब आप सरसों ख़रीदने जाएंगे उस समय आप देख कर पहचान सकते हैं कि इसमें आर्जिमोन का बीज मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। अब आती बात सरसों के तेल की बात आती है। ये भी आजकल बहुत समस्या है, हर परिवार में समस्या है। और यदि आप भी तेल खरीदते हैं, आप भले किसान हैं, यदि आप तेल खरीदते हैं तो आपको भी मिलावटी तेल मिल सकता है। तो यदि उसमें सत्यानाशी का बीज का तेल है तो आप उसमें थोड़ा सा सांद्र कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिलाकर मिश्रण को हिलाएं। थोड़ी देर बाद एसिड के परत में लाल भूरे रंग का परत दिखाई देगा, तो आप मान लीजिए कि उसमें आर्जिमोन बीज का मिला हुआ तेल है। किसान भाइयों मित्रों, आजकल आइसक्रीम का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। हर छोटे मोटे कार्यक्रम में आइसक्रीम की व्यवस्था लोग कर रहे हैं। लड़के आइसक्रीम के लिए दौड़ जाते हैं, और बहुत मार्केट में बहुत तरह के आइसक्रीम हैं। इस आइसक्रीम में वॉशिंग पाउडर ये बेईमान लोग कर दे रहे हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह है। तो यदि आप आइसक्रीम में नींबू के कुछ रस निचोड़ के डालें, उसमें से बुलबुले उठने लगेंगे। यदि आपके आइसक्रीम में बुलबुला उठ रहा है तो आप समझ लीजिए उसमें वॉशिंग पाउडर है, और ऐसे आइसक्रीम को ना आप खाएं और ना बच्चों को खाने दें। अब बात ही है अब मिठाइयों की। तो आजकल लोगों को यह भ्रम है या ये जानकारी है कि जिस मिठाई पर चांदी का वर्क लगा हुआ है, पतली सी परत लगी हुई है, सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, तो लोग सोचते हैं बहुत अच्छी मिठाई है, इसमें चांदी का वर्क लगा हुआ है। लेकिन चांदी के वर्क के जगह पर आजकल एल्युमिनियम का वर्क लगा दिया जा रहा है, जो बहुत ही नुकसानदेह है। और उसकी पहचान के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, उस चांदी के वर्क को थोड़ा सा मिठाई पर से हटा करके खुरच करके यदि आप जलाएं, यदि चांदी का वर्क होगा तो वह एक गेंद के रूप में, एक छोटे से गोली के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि वो एल्युमिनियम का है तो वो गहरे रंग का अवशेष बन जाता है, भूरे रंग का अवशेष बनेगा, वो छोटा सा गेंद नहीं बनेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो मिठाई है वो जहरीली है। एल्युमिनियम आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब मैं आता हूँ रोज़मर्रा की चीज़, ये चाय की पत्ती है। यदि चाय के पत्ती को सफ़ेद रंग के कागज़ पर रगड़ेंगे आप तो कृत्रिम रंग होगा, तो कागज़ पर उस रंग का निशान बन जाएगा। तो आप समझिए कि इस चाय की पत्ती में कोई रंग मिला हुआ है। आजकल चाय की पत्ती में लोहे का बहुत महीन बुरादा मिला दिया जा रहा है, जिससे आप जब चाय बनाते हैं, उबालते हैं, तो उसमें उसका रंग गाढ़ा होता है या हो जाता है। तो आप समझते हैं कि चाय की पत्ती बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है। इसके जांच के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यदि आपके पास चुंबक हो तो उस चाय के पत्ती के ऊपर थोड़ा घुमाएं। यदि आप चुंबक घुमाते हैं तो उसमें जो लोहे के कण होते हैं
वो आपके चुंबक पर चिपक जाएंगे और आपको साफ साफ मालूम हो जाएगा कि ये चाय की पत्ती अच्छी नहीं है। चाय की पत्ती के बारे में मैं बात कर रहा था। चाय की पत्ती की शुद्धता के जांच के लिए चीनी मिट्टी के किसी बर्तन या शीशे की प्लेट पर नींबू का रस डालकर उस पर चाय की पत्ती का थोड़ा सा बुरादा डालें। यदि नींबू के रस का रंग नारंगी या दूसरे रंग का हो जाता है तो इसमें मिलावट है। यदि आपकी चाय की पत्ती असली है तो मिश्रित पीला रंग दिखाई देगा। अब मैं आपको एक और भी बहुत साधारण सी चीज़ है, शहद। आजकल शहद तो बाज़ार में डिब्बा बंद आ ही रहा है। कभी कभी बाहर भी शहद बेचने वाले घूमते रहते हैं और आपको धोखा देने के लिए उसमें कुछ मधुमक्खियों को उसमें डाले रहते हैं और आपसे कहते हैं कि मैं अभी इसे छत्ते से निकाल के ले रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा मधु है, आप ले लीजिए। तो मधु में जो है चाशनी मिलाई जाती है, चीनी और पानी का से तैयार होती है। तो एक रुई के फाहे को शहद में आप भिगो लें और उसे माचिस की तीली से जलाएं। यदि शहद अपमिश्रित है, उसमें मिलावट है, तो रुई नहीं जलेगी और यदि शहद शुद्ध है तो रुई जल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा पहचान है। इसमें आपको कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं है, बस उस शहद को भिगोएं और जलाएं। यदि जल गया तब तो वो असली है और यदि नहीं जला तो उसमें चाशनी मिली हुई है। मित्रों, आजकल चाय के साथ साथ लोग कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय से उसे अच्छा समझते हैं। तो कॉफ़ी में भी कई तरह की मिलावट की जा रही है। तो इसके जांच के लिए इसमें क्या मिलाया जा रहा है पहले जानिए। इसमें खजूर के बीज का चूर्ण या इमली के बीज का चूर्ण डाल रहे हैं। कॉफ़ी पाउडर को गीले ब्लॉटिंग पेपर पर सोख्ता कागज़ पर छिड़क दें। इसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंद डालें। यदि कॉफ़ी के आसपास उसका रंग भूरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसमें मिलावट है। कॉफ़ी में चिकोरी पाउडर भी डालते हैं। कॉफ़ी पाउडर को पानी में छिड़कने पर वो घुल जाती है, परंतु चिकोरी का पाउडर बर्तन के तले में बैठ जाता है। तो आप जानिए कि वो कॉफ़ी पाउडर आपका अपमिश्रित है और आप सावधान हो जाइए। किसान भाइयों, अभी और भी खाद्य पदार्थ हैं जो आपके सामने आते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए अब आपको अगले वीडियो में और भी खाद्य पदार्थों के मिलावट की बात और उसके जांच की बात मैं करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक कई बार देखें, समझें और मिलावट से बचने के लिए उसकी जांच आप अवश्य करें। यदि आपको मेरी वीडियो उपयोगी और अच्छी लगी हो तो आप इसे और दूसरों को भी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोग इसे जानें, ये मेरी इच्छा है, जिससे कि मिलावट की जहर से आप बचें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।